सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप नीचे दिए गए सब्सक्राइबर बटन पर टच करके वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी नए अपडेट आएंगे पोस्टर ट्रैकर से संबंधित या विभाग की योजनाओं से संबंधित जो भी नए अपडेट्स आएंगे तो आपको तत्काल मिल जाया करेगा। आइए किस तरह से चेहरा प्रमाणीकरण KYC किया जाएगा आपको हम अपने यूट्यूब माध्यम से समझाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने पोस्टर ट्रैकर का नया लेटेस्ट वर्जन जो 23.9 आया हुआ है उसको अपडेट कर लीजिए। तो उसको अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। ये जो प्ले स्टोर का बटन दिया हुआ है यहाँ पे टच करेंगी तो तुरंत ही ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाके पोषण ट्रैकर जैसे लिखेंगी, देखिए हमारे में पहले से इंटर हुआ है पोषण ट्रैकर, तुरंत ही ओपन होकर आ जाएगा। हमारे में लेटेस्ट वर्जन अपडेट है इसलिए ओपन लिख कर रहा है। अगर आप में लेटेस्ट वर्जन अपडेट नहीं रहेगा तो यहाँ पे अपडेट लिख के आएगा। जहाँ पे ये ओपन लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा रहेगा कि अपडेट, इसका मतलब आपको लेटेस्ट वर्जन अपडेट करना है और यहीं पे आप टिक करेंगी अपडेट पे तो वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो यहीं से पोस्टर ट्रैकर ओपन कर सकती हैं या फिर आप बैक हो जाइए, डायरेक्ट पोस्टर ट्रैकर ओपन कर लीजिए। जैसे हमारे में खुला हुआ है पोस्टर ट्रैकर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे दो तरह से KYC आप कर सकती हैं, THR ऑप्शन में जाके और डायरेक्ट बेनिफिशरी से। तो सबसे सही तरीका यही है कि आप बेनिफिशरी वाले ऑप्शन से जाकर ही करिए। बेनिफिशरी ऑप्शन में जाने के लिए यहाँ पे जो बेनिफिशरी दिया गया है यहाँ से भी जा सकते हैं, ये नीचे दिया गया बेनिफिशरी यहाँ भी टच करके आप जा सकते हैं। तो आइए हम बेनिफिशरी टच करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही बेनिफिशरी टच करके आगे बढ़े तो हमारा फोल्डर खुल के आ गया है, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रेन 0 to 6 मंथ, चिल्ड्रेन 6 मंथ to 3 ईयर, चिल्ड्रेन 3 ईयर to 6 ईयर। तो जैसा कि सभी लोग जान ही रहे हैं कि इस समय हमें केवल गर्भवती महिला, धात्री माता और जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं उन्हीं का KYC और चेहरा प्रमाणीकरण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए हम गर्भवती में कोई लाभार्थी है, उनका KYC और चेहरा प्रमाणीकरण करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्रेग्नेंट वुमेन वाले पे यहाँ पे टच करिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे टच करते हैं तो देखिए यहाँ पे जितनी भी गर्भवती हैं उनका नाम शो करने लगा। तो यहाँ से KYC और प्रमाणीकरण करने के लिए, चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए आप जो लाभार्थी या गर्भवती का नाम दिया गया है उसी के ऊपर टच करिए। यहाँ पे आपको ये जो बगल 3 बिंदी दी गई है यहाँ पे नहीं टच करना है, आपको लाभार्थी के नाम के ऊपर ही टच करना है। आप जैसे ही लाभार्थी के नाम के ऊपर टच करेंगी, देखिए सबसे ऊपर प्रोफाइल लिखा हुआ है। प्रोफाइल के नीचे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है KYC एंड फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशरी आर इनकम्प्लीट, मतलब कि इनका KYC और फेस कैप्चर दोनों नहीं कंप्लीट हुआ है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीचे दिया भी गया है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर इनेबलिंग THR एंड SCM डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि THR और SCM के लिए KYC और फेस कैप्चर होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो आपको THR का लाभ या पोषाहार से संबंधित जो भी सुख सुविधाएँ हैं वो नहीं मिल पाएंगी। तो ये मैसेज जैसे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इसके देखिए नीचे ये प्रोसीड का बटन दिया हुआ है, प्रोसीड का ऑप्शन, आप इसी प्रोसीड के ऑप्शन पे टच करके आगे बढ़ेंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोसीड पे जैसे टच करेंगी, थोड़ा स्लो है क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश इसी पे लगा हुआ है, 30 जून तक टारगेट है। तो देखिए इसमें फ़रहीन खान है, इनका नाम भी दिख रहा है और जो आधार लगा हुआ है उसका लास्ट का 4 डिजिट अंक भी दिख रहा है। और सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ध्यान देंगी कि जिस भी लाभार्थी का KYC या चेहरा प्रमाणीकरण करेंगी तो यहाँ पे जिसका आधार बेनिफिशरी ऐड करते समय, आप बेनिफिशरी मतलब लाभार्थी कह लीजिए, उनको जोड़ते समय जो आधार लगाए हुए हैं उसी आधार से ही KYC किया जाएगा और जिनका आधार लगा है उन्हीं का चेहरा प्रमाणीकरण होगा। तो यहाँ पे देखिए फ़रहीन खान का है, उनका आधार लगा हुआ है खुद का, और यहाँ पे नीचे मैसेज भी दिया गया है, लिखा भी गया है कि आधार कार्ड रिक्वायर्ड। आप जब KYC करती हैं तो उस समय लाभार्थी का आधार कार्ड और मोबाइल, जो आधार से लिंक हुआ मोबाइल नंबर है वो साथ में होना चाहिए, तभी KYC हो पाएगा। और नीचे देखिए एक मैसेज और दिया हुआ है, सभी लोग ध्यान से करिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कि वंस द KYC डिटेल्स आर सेव्ड यू कैन नॉट मॉडिफाई देम लेटर, मतलब अगर आप एक बार किसी का KYC करके सेव कर दी तो फिर से अपडेट नहीं होगा, कोई भी आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकती हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोसीड का बटन दिया हुआ है सबसे नीचे, यहाँ पे इस पर हम टच करेंगे। जैसे यहाँ पे टच करेंगे तो एक देखिए पेज खुल के आएगा, मेरी पहचान। तो यहाँ पे सबको जो लाभार्थी जोड़ते समय आधार लगाया गया है
वही आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे जो ई कैप्चा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे इस बॉक्स में इंटर करेंगे। आपका कीपैड स्मॉल लेटर में है या कैपिटल लेटर में है इससे नहीं मतलब है। यहाँ पे जैसे ही जिस भी कंडीशन में आप डालेंगे ये कैपिटल लेटर में जैसे यहाँ पे है वैसे ले लेगा, बस सेम टू सेम वही दर्ज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है VZ3146, तो यहीं पे डाल के यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो जैसे कि इस समय कोई भी लाभार्थी उपलब्ध नहीं है हमारे पास या किसी का आधार नहीं है, तो इसके आगे ऑनलाइन नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आपको पीपीटी के माध्यम से समझाते हैं कि इसके आगे कैसे होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है मेरी पहचान, यहाँ पे आधार नंबर दर्ज किया गया है। यहाँ पे जो यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे रहा था यहाँ पे बॉक्स में भरा गया है। इसमें भर के जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगी, तुरंत ही जो लाभार्थी के आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही वहाँ पे आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे आ गया कि इनका मोबाइल नंबर है जो लास्ट का 4 अंक है 3989, इसी पे ये 6 अंक का OTP गया हुआ है। तो लाभार्थी से OTP प्राप्त कर इसमें भरा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू, नीचे जो ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे टच करेंगी। यहाँ पे जैसे टच करेंगी तुरंत ही ये सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके बाद इस तरह का पेज खुल के आएगा। इस तरह का पेज खुल के आएगा, इसमें उनका सब कुछ अपने आप उठा लेगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे जो अलाउ दिया गया है वहाँ पे टच करना है। यहाँ पे ये अलाउ बटन पे टच करना है। जैसे आप अलाउ बटन पे टच करते हैं तुरंत ही यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा कि EKYC रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, मतलब कि आपका EKYC पूर्ण हो गया है। अब आप फेस कैप्चर के लिए रेडी हो जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू फेस कैप्चर। फिर यहाँ पे जैसे इस प्रोसीड टू फेस कैप्चर पे आप टच करेंगी तुरंत ही ये आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ के ये इस तरह का पेज आपका खुलेगा, इस तरह का। तो आपने पहले ही EKYC किया हुआ है, तो EKYC आधार से जो फ़ोटो आधार बनाते समय लगा था, तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनका फ़ोटो आ गया है, KYC हो गया है। और आगे जो है इनका फेस कैप्चर करना है। तो देखिए इसमें 3 तरह का दर्शाया गया है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। जैसे मान लीजिए ये पहला है, यहाँ पे एक तरफ रोशनी पड़ रही है, एक तरफ चेहरा सही है। तो इस तरह से अगर फ़ोटो लेते हैं तो ये फ़ोटो कैप्चर वेरीफाई नहीं करेगा। इधर देखिए इसमें एक तरफ छाया पड़ रहा है इनके चेहरे पर, एक तरफ सही है, तो इस कंडीशन नहीं लेगा। तो देखिए जो बीच में ये वाला ऑप्शन ये दिखाया गया है, चेहरा हमेशा सीधा रहे और पीछे का जो बैकग्राउंड है, पीछे या तो आप पर्दा लगा दीजिए, किसी एक कलर का होना चाहिए, या दीवार हो, प्लेन दीवार हो, वो किसी भी कलर में पेंट किया हो, वहाँ पे आप खड़े होके या लाभार्थी को खड़ा करा के आप फेस कैप्चर कर सकते हैं। कुल मिला के ये है किसी पेड़ के नीचे न खड़े हों या कहीं इस तरह से जहाँ पे पीछे बैकग्राउंड प्लेन ना हो, तो पीछे बैकग्राउंड प्लेन पे ही खड़ा करके फ़ोटो आप सीधा चेहरा करके उनको खड़ा करेंगे लाभार्थी को। उसके बाद ये जो नीचे फेस कैप्चर का ऑप्शन दिया गया है, ये कैप्चर फ़ोटो, यहाँ पे आपको टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टच करेंगे तुरंत इस तरह का ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको सबसे नीचे ये जो एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे जैसे टच करेंगे तुरंत इस तरह से आपका खुल के आ जाएगा कैमरा। और कैमरा जब आपका खुलेगा तो ये जो सर्कल बना हुआ है, अभी देखिए ये किनारे किनारे ये जो सर्कल बने हैं, जब कैमरा आपका ओपन होगा तो ये लाल कलर में होगा। और यहाँ पे जो आई ब्लिंक या स्ट्रेट फेस लिखा हुआ है, ये भी यहाँ पे सही का निशान ना लग के कट का निशान इस तरह से रेड कलर में बना रहेगा। तो आप लाभार्थी को सीधा चेहरा करके खड़ा करना है, उसके बाद उसके सामने ले जाके उसका फ़ोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर करने का कोई बटन नहीं दिया हुआ है, आप सीधा फेस पे ले जाके जैसे ही मोबाइल लगाते हैं तुरंत ही लाभार्थी को बोलिए आप अपना पलक या आँख का पलक झपकाइए। वो जैसे ही झपकाएंगी तुरंत ही यहाँ पे जिस तरह से यहाँ बना हुआ है ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। जो सर्कल बना हुआ है ये ग्रीन हो जाएगा। और आई ब्लिंक पे सही का निशान जिस तरह से लगा हुआ है ये लग जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेट फेस का भी ये टिक लग जाएगा सही का। और ये अपने आप जैसे वो पलक झपकाएंगे अपने आप फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। जैसे फ़ोटो कैप्चर करेगा फिर आगे चल के इस तरह से इसमें बन के आएगा कि प्रोसेसिंग इमेज प्लीज़ वेट। थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे तो तुरंत यहाँ पे चेहरा इस तरह से दिखने लगेगा, इस तरह से। उसके बाद आपका जो फेस है वो इस तरह से आ जाएगा।
ई-केवाईसी वाला ये पहले से ही दिख रहा था जब ई-केवाईसी आप किए थे। अभी जो बाद में फ़ोटो कैप्चर किए हैं, देखिए इस तरह से फेस आया है। अब इसके देखिए पीछे बैकग्राउंड प्लेन है, पर्दा लगा हुआ है, तो इसी तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे इनका फेस कैप्चर हो गया। अब आपको यहाँ पे सबसे नीचे जैसे फेस कैप्चर यहाँ पे शो करेगा, यहाँ सबसे नीचे देखिए वेरीफाई फ़ोटो का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे टच करके आप आगे बढ़ेंगी, वेरीफाई करेंगी फ़ोटो को। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगी तुरंत ही ये इस तरह से आएगा और ये थोड़ी देर इसे गोल गोल करके घूमता है सर्वर पे, वहाँ पे वेरीफाई करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेरीफाइंग फ़ोटो विद ई-केवाईसी डाटाबेस प्लीज़ वेट। तो थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, तो उसके बाद ये वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद इस तरह से आपका मैसेज आएगा कि आधार मैच विथ आधार रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपको डन कर देना है। यहाँ पे फेस मैच कर जाएगा, उसके बाद आपका डन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप डन करेंगे, फिर वहाँ पे इसमें तो डन लिखा हुआ है। इस समय जो ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही आपका ई-केवाईसी या फ़ोटो कैप्चर करके सबमिट होगा तो वहाँ लिख के आएगा कि फेस कैप्चर सक्सेसफुली सबमिटेड। उसके बाद सबसे नीचे लिखा हुआ होगा जहाँ ये डन लिखा हुआ है, यहाँ पे तो यहाँ लिख के आएगा गो टू THR। इसका मतलब कि आपका ओके हो गया है। अब आपको THR अगर फिल करना हो तो वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे गो टू THR करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा गो टू THR में। तो आप जान ही रहे हैं कि हमारे यहाँ हमेशा 25 दिन पे टिक करके 25 दिन का पोषाहार दिया जाता है। तो 25 दिन पे यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे अभी कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है पैकेटों की संख्या में, नंबर ऑफ पैकेट में, तो यहाँ पे 0 ही रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन कि आप THR दे रहे हैं, तो फेस वेरिफिकेशन यहाँ पे टच करके फिर प्रोसीड करेंगे। और मान लीजिए नीचे ऑप्शन ये भी दिया हुआ है प्रोसीड विदाउट फेस कैप्चर, तो यहाँ पे नहीं करना है। कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टिक करके फेस वेरिफिकेशन पे यहाँ पे टच करके उसके बाद यहाँ पे दिए गए प्रोसीड ऑप्शन पे टच करिए। जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगी तुरंत ही ये मैसेज आ जाएगा कि THR डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली। यहाँ पे 7 डेज दिया गया है, तो जो हम आप भरे हुए हैं 25 डेज का, 25 दिन का, तो यहाँ पे 25 दिन का लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे गो बैक दिया गया है, मतलब यहाँ से आप वापस हो जाएंगे। यहाँ पे गो बैक करके वापस हो जाएंगे। आपका प्रोसेस ई-केवाईसी का पूरा हो गया है। और यदि बहुत से आंगनबाड़ी बहनें हैं जिन्होंने अभी THR नहीं फिल किया हुआ है, तो वो अगर चाहें तो THR ऑप्शन से भी आप ई-केवाईसी कर सकती हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे डेली ट्रैकिंग पे जाना होगा। डेली ट्रैकिंग पे जैसे ही आप टच करेंगी तुरंत ही इस तरह का पेज खुलेगा। देखिए तुरंत यहाँ पे ये THR और SCM का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप जो है यहाँ पे टच करिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे टच करती हैं तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपके लाभार्थी हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन है, यहाँ पे हम टच करते हैं इनका THR भरने के लिए, या ई-केवाईसी या फेस कैप्चर यहाँ से करने के लिए यहाँ पे टच करेंगे। तो जैसे ही टच करेंगे देखिए यहाँ पे THR ये संबंधित आंगनबाड़ी द्वारा नहीं भरा गया है, तो ये हाईलाइट हो रहा है THR। अब यहाँ पे मान लीजिए इनका ई-केवाईसी करना है, यहाँ से THR ऑप्शन में जाके तो यहाँ पे टच करेंगे। जैसे यहाँ पे टच करेंगे देखिए एक यहाँ पे पेज या मैसेज दे रहा है ये कि संबंधित लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करते समय जो नंबर पड़ा हुआ है वो OTP से वेरीफाई नहीं हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो है आप लोग पूर्ण कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी दिया हुआ है, इसको टच करके आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पे देखिए दे रहा है बेनिफिशियरी ई-केवाईसी एंड फोटो कैप्चर आर पेंडिंग, मतलब इनका ई-केवाईसी और फोटो कैप्चर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड पे टच करके आगे बढ़ना है ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए। तो यहाँ पे प्रोसीड करिएगा। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो इस तरह का पेज खुल के आएगा। जैसे आप वहाँ बेनिफिशियरी से कर रहे थे सेम वैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो आपको पीछे बता ही चुके हैं कि किस तरह से यहाँ से आगे बढ़ना है। तो प्रोसीड करेंगे, फिर वही आधार नंबर मांगेगा, आधार नंबर जैसे एंटर करेंगे फिर OTP जाएगा, संबंधित जो भी मोबाइल नंबर दर्ज है। तो OTP डालने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे आप। फिर फेस कैप्चर का ऑप्शन आएगा, उसको पूरा करते हुए आप अपना फेस कैप्चर पूरा करेंगे। तो समझ लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोषाहार के लिए भी और जो नई योजना हम लोगों को विभाग को ट्रांसफ़र किया गया है
पहले जो स्वास्थ्य विभाग को था वो अब अपने विभाग को कर दिया गया है, बाल विकास पुष्टाहार विभाग को, मातृ वंदना योजना का। तो उसमें भी अब यही कंडीशन लागू कर दिए हैं कि जिन लाभार्थी या जिस गर्भवती या लैक्टेटिंग मदर का फेस कैप्चर या ई-केवाईसी हुआ रहेगा, उन्हीं का आप मातृ वंदना योजना का फॉर्म भर सकती हैं। अगर उनका फेस कैप्चर ई-केवाईसी नहीं की हैं तो उनको मातृ वंदना योजना का लाभ नहीं दे पाएंगे। तो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से अनुरोध है कि जल्द से जल्द आप ज़्यादा से ज़्यादा ई-केवाईसी और फेस कैप्चर 30 जून से पहले पहले पूरा कर लीजिए, जिससे कि संबंधित लाभार्थी का पोषाहार आ सके। और बहुत से आंगनबाड़ी ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों का आधार जुड़ा हुआ है लाभार्थी से, मान लीजिए पिता का आधार लगा हुआ है और पिता बाहर हैं तो उनका ई-केवाईसी कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि जो भी संबंधित लाभार्थी हैं, मान लीजिए 6 माह से 3 वर्ष का बच्चा है, क्योंकि गर्भवती और धात्री में इसमें इनका जो लाभार्थी हैं गर्भवती धात्री, उनका खुद का आधार यूज होता है, तो इसमें आप दूसरे का आधार यूज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें 6 माह से 3 वर्ष वाले जो बच्चे का फोल्डर दिया गया है, इसमें जो लाभार्थी हैं इसमें अगर पिता का आधार लगा हुआ है, चलिए इनके चेक करते हैं किसका आधार है। मदर का आधार इसमें लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे फादर का आधार लगा हुआ है या ऐसे व्यक्ति का लगा हुआ है जो प्रेजेंट टाइम में घर पे नहीं है या अधिकतर वो बाहर रहता है, क्योंकि पोषाहार वितरण करते समय हमेशा फेस कैप्चर किया जाएगा तभी आप पोषाहार दे पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जिस लाभार्थी में इस तरह का आधार जुड़ा हुआ है तो उस लाभार्थी को अपने CDPO कार्यालय से डीएक्टिवेट करवा दीजिए। उसके लिए आप लाभार्थी का नाम और लास्ट आधार का 4 डिजिट नोट करके दे देंगी तो वहाँ से वो डीएक्टिवेट कर देंगे। या अगर थोड़े बहुत तो लाभार्थी हैं तो आप यहाँ से माइग्रेट आउट कर दीजिए। माइग्रेट आउट करने के लिए जो ये 3 बिंदी दी गई है यहाँ पे टच करेंगे। जैसे यहाँ पे टच करेंगे देखिए नीचे से तीसरा ऑप्शन, यहाँ पे माइग्रेट आउट का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ माइग्रेट आउट पे आप टच करके इस लाभार्थी को माइग्रेट आउट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे टच करेंगे यहाँ पे तुरंत ये इस सूची से बाहर हो जाएगा, मतलब ना इनका वजन लंबाई करना पड़ेगा ना इनका पोषाहार आएगा, तो वो चला जाएगा डीएक्टिवेट वाले में। फिर आप जो प्रेजेंट टाइम में गार्जियन हैं, उनके दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, जो भी प्रेजेंट टाइम में यहाँ है जो हमेशा पोषाहार लेने के लिए उपलब्ध हो पाए, उनका आधार लगा के फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए बच्चे का। फिर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगले दिन ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण कर दीजिए। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी को पता ही है, चलिए थोड़ा जल्दी में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो जैसे नया लाभार्थी जोड़ना है तो यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया है यहाँ पे इस ऑप्शन पे टच करिएगा। जैसे यहाँ पे टच करेंगे तुरंत इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे का नाम, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे बच्चे का आधार। देखिए इसमें फेस कैप्चर और चेहरा प्रमाणीकरण में बच्चे का आधार अभी नहीं ले रहा है, इसलिए यहाँ पे बच्चे का आधार नहीं यूज करें। यहाँ पे फिर आगे पिता या गार्जियन का आधार यूज करने के लिए कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे यस करते हैं तुरंत देखिए ये बच्चे के आधार वाला ऑप्शन बंद हो गया और ये यहाँ पे बोलने लगा कि आधार नंबर ऑफ मदर, माता का आधार अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे माता का आधार, उनका डेट ऑफ बर्थ डाल के कर सकते हैं। और यदि गार्जियन का लगाना चाह रहे हैं आप तो फिर यहाँ नीचे ऑप्शन दिया गया है मदर डज नॉट हैव आधार, यहाँ पे आप यस करिए। जैसे ही आप यहाँ पे यस करते हैं यहाँ पे तुरंत देखिए इस तरह का कॉलम खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आधार अवेलेबल आप, मतलब किसका आधार उपलब्ध है प्रेजेंट टाइम में। अगर फादर का है तो फादर टच करिए। अगर एज ए गार्जियन किसी का आधार यूज कर रहे हैं, दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, जो भी हैं, तो एज ए गार्जियन उनका आधार यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टच करिएगा। यहाँ पे जैसे ही टच करेंगे तुरंत देखिए यहाँ पे ये मांगने लगा कि आधार नंबर आप गार्जियन, यहाँ पे गार्जियन का आधार नंबर इंटर करिए, गार्जियन का डेट ऑफ बर्थ इंटर करिए, गार्जियन मेल है कि फीमेल, अगर मेल है तो इस पर टच करिए, फीमेल है तो यहाँ पे टच करिए। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का जेंडर डालिए, बच्चा मेल है कि फीमेल है, यहाँ पे टच करिए। फिर यहाँ पे नेम ऑफ गार्जियन, यहाँ पे जिनका आधार एज ए गार्जियन यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आधार पे जैसे नाम लिखा है सेम वैसे ही यहाँ पे दर्ज करना है। यहाँ पे माता का नाम डालना है, यहाँ पे गार्जियन का मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए SC है, ST है या अदर है तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट करिए। फिर रेजिडेंट टाइप यहाँ पे परमानेंट निवास कर रहे हैं कि टेम्प्रोरी हैं तो यहाँ पे आप टिक लगाएं, मान लीजिए परमानेंट है तो परमानेंट कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है द चाइल्ड डिक्लेयर दिव्यांगजन बाय द CMO ऑफिस मेडिकल अथॉरिटी, यदि बच्चा विकलांग है उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे।
नहीं तो यहाँ पे नो करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तुरंत लाभार्थी जाके बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ जाएगा फिर आप जिनको करना चाह रहे हैं उसके नाम के ऊपर टच करके ये मैसेज आया हुआ है, देखिए ऊपर प्रोफाइल नीचे, फिर उसी तरह से प्रोसीड करके आपको आगे बढ़ना है और KYC और फेस कैप्चर पूर्ण करना है। तो आशा करते हैं कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। तो आगे की जानकारी लेने के लिए या पाने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल जो नीचे दिया गया है सब्सक्राइबर का बटन, वहाँ पे टच करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी नए अपडेट्स आएंगे हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सरल शब्दों में आपको समझा सकें। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।